नमस्कार दोस्तों। आज हम विचार करेंगे कि कुंडली में विवाह कब होगा, शादी कब होगी, इस बात का विचार कैसे किया जाता है। हालांकि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है बता पाना कि जातक की शादी कब होगी। इसमें बहुत से ज्योतिष के सिद्धांत और सूत्र काम करते हैं, तो बता पाना बहुत आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। कम से कम 1-2 दिन का टाइम चाहिए कि शादी कब होगी जातक की, तभी बताया जा सकता है। कुंडली का पूर्ण सप्तम भाव का पूरा विश्लेषण करना पड़ता है और साथ में नवमास कुंडली भी देखनी पड़ती है। बिना नवमास कुंडली के अध्ययन किए बिना बता पाना एक्यूरेट एकदम संभव नहीं है। लेकिन एक मोटा मोटा अनुमान लगाने के लिए कि जातक की शादी यानी कि जिसकी भी कुंडली है उसकी शादी कब होगी, इस बारे में अनुमान लगाने के लिए मैंने एक सूत्र बनाया है ज्योतिष के अंतर्गत। तो उससे मोटा मोटा पता लग जाता है कि भाई शादी कब तक होगी जीवन के अंदर। हालांकि शादी और विवाह के बारे में विचार करने के लिए, पता लगाने के लिए कि कब होगी, ये ज्योतिष विश्लेषण करवाए बिना संभव है ही नहीं। लेकिन एक मोटा मोटा अनुमान लगाने के लिए आप ये वीडियो देखिए। इसके अंदर मैं बताऊंगा कि मोटे रूप से अनुमान, समय का अनुमान लगाने की कब तक शादी हो जाएगी, विवाह कब तक हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले हम प्रथम भाव पे चलते हैं। तो ज्योतिष के अंदर शुक्र को विवाह का कारक माना जाता है, यानी कि लड़का है तो शुक्र को उसकी पत्नी माना जाता है, यानी कि शुक्र को पत्नी का प्रतीक माना जाता है और पत्नी का कारक माना जाता है। तो आपके पास अगर कुंडली है तो अपनी अपनी कुंडली को देखिए, चेक करिए। यदि उसके ये जो भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इस भाव के अंदर शुक्र बैठा है तो मान के चलिए कि आपकी शादी, ये देखिए यहाँ शुक्र को हम बैठा देते हैं, ठीक है। यदि इस भाव में शुक्र बैठा है तो आपकी शादी 21 साल से लेकर 24 साल के बीच में हो जानी चाहिए, ठीक है। शुक्र ग्रह अगर बैठा है तो इस भाव के अंदर। इसी प्रकार शुक्र इस भाव में बैठा है जहाँ 2 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी शादी 25 साल तक हो जानी चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से जहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है, ये 3 नंबर है, यहाँ शुक्र अगर बैठा है तो आपकी शादी 27 साल तक, यानी कि मैक्सिमम माने 27 साल तक आपकी शादी और विवाह हो जाना चाहिए। इसी प्रकार चौथे भाव में बैठा है, यहाँ शुक्र बैठा है तो आपकी शादी जो है वो 30 साल की उम्र तक हो जानी चाहिए। इसी प्रकार 5 पे आ जाइए, 5वें भाव में आ जाइए। अगर यहाँ शुक्र बैठा है तो आपकी शादी 30 से लेके 32 साल के बीच में हो जानी चाहिए। ये मोटा मोटा अनुमान है, एक्यूरेट नहीं है। एक जिज्ञासुओं के लिए, जो नया नया ज्योतिष सीखा है और जो ज्योतिष नहीं जानते हैं उनके लिए एक सरल विधि है बताने के लिए। इसी प्रकार यदि यहाँ शुक्र बैठा है तो जातक की शादी जो है 30 से लेके 34 साल के बीच में हो जानी चाहिए, ठीक है। 6 नंबर में जहाँ 6 नंबर लिखा हुआ है वहाँ अगर शुक्र बैठा है तो। इसी प्रकार 7 नंबर में बैठा है तो, ठीक है। तो मान के चलिए कि इसकी जो शादी है वो 28 से 34 साल के बीच में हो जाएगी। अगर 7वें भाव में, इस भाव में शुक्र बैठा है तो 28 साल से 34 साल के बीच में इस जातक की शादी हो जाएगी। इसी प्रकार अष्टम भाव में मान लीजिए, ये जहाँ 8 नंबर लिखा हुआ है, यदि यहाँ शुक्र बैठा हुआ है इस भाव में जहाँ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो 35 साल तक, 36 साल तक मान लीजिए, 33 से लेकर 36 साल के बीच में शादी हो सकती है। इसी प्रकार 9वें भाव में मान लीजिए, यहाँ 9 नंबर लिखा हुआ है, यदि यहाँ शुक्र बैठा है तो 35 से लेकर 40 के बीच में शादी हो सकती है। और इसी प्रकार यहाँ
यदि शुक्र ग्रह बैठा है जहाँ 10 नंबर लिखा हुआ है, 10वें भाव के अंदर यदि शुक्र बैठा है तो आपकी शादी 38 से 42 साल के बीच में हो सकती है। और इसी प्रकार 11वें भाव पे चलिए, यदि यहाँ शुक्र बैठा है तो आपकी शादी जो है वो आफ्टर 40 यानी 40 के बाद में कभी भी हो सकती है। अब 40 से 45 के बीच में भी हो सकती है, तो आप मान लीजिए 40 से 44 45 के बीच में, ठीक है। अगर 12वें भाव में बैठा है तो फिर 50 साल से पहले पहले आपकी शादी, यानी कि आफ्टर 45 to 50 ईयर इन योर एज के अंदर आपकी मैरिज जो है, शादी है जो हो सकती है। ये मोटा मोटा अनुमान है। अब इसमें बहुत सी बातें मैटर करती हैं कि शुक्र जो ग्रह है उसके साथ कोई पाप ग्रह बैठा है या नहीं बैठा है, कोई शुभ ग्रह बैठा है या नहीं बैठा है, तो वो 1-2 साल बढ़ा भी सकता है और कम भी करवा सकता है। तो ये अलग बात है जो साधारणतः समझ में नहीं आ सकती है, क्योंकि बहुत सी दृष्टियाँ भी काम करती हैं। कोई शुभ ग्रह देख रहा हो शुक्र को, कोई पाप ग्रह देख रहा हो शुक्र को, या ये जो सप्तम भाव है यहाँ पे कोई किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो, तो भी 1-2 साल का लेट हो सकता है, विलम्ब हो सकता है। तो आज इतना ही। आज हमने सीखा कि एक मोटा मोटा अनुमान कैसे लगाया जाता है कि कुंडली के अंदर जातक की शादी कब तक होने की योग है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज इतना ही। अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो के अंदर जो मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है उसमें जाकर देख सकते हैं कि किस प्रकार से आप कुंडली परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।